दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। शिकारी जीव अपने शिकार को मारते हैं, लेकिन कभी कभी उनका ये दाव उल्टा पड़ जाता है, यानी कि शिकारी खुद शिकार हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है मेंढक और बीटल के साथ। मेंढक अपने रास्ते में आने वाले लगभग हर कीड़े मकोड़े को खा जाता है। इसकी लंबी दूरी तक लगने वाली छलांग और चिपचिपी जीभ दूर से ही अपने शिकार को दबोच लेती है। लेकिन जब बात बीटल की आती है तो अक्सर बाजी उल्टी पड़ जाती है। बीटल की कुछ प्रजातियां इतनी खतरनाक हैं कि ये आकार में मेंढकों से भले ही छोटे होते हैं, लेकिन जब उनका शिकार करते हैं तो सीधा जान ले लेते हैं। ये एपोमिस बीटल है। ये फ्रॉक्स और सैलेमेंडर जैसे छोटे मोटे जीवों का शिकार करते हैं। जब ये अपने लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये किसी मेंढक से चिपक जाते हैं और खून चूसते रहते हैं। इस दौरान मेंढक के लाख कूद फान करने के बावजूद भी ये लार्वा उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब ये एक बार चिपक जाते हैं तो उनका छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो गाइस, इन लार्वा के मुंह में डबल हुक जैसे 2 हथियार मौजूद होते हैं। ये इतने स्ट्रांग और शिकार के शरीर में फंसने वाले होते हैं कि शिकार चाहकर भी इस हुक से आजाद नहीं हो पाता है। अगर कभी गलती से भी मेंढक ने इन लार्वा को खाने के लिए अटैक कर दिया तो समझिए ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि ये लार्वा एक ही बार में उसकी जीभ से चिपक जाता है और मेंढक की जीभ को तुरंत खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये तो थी सिर्फ लार्वा की बात, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो सोचिए ये मेंढक और छोटे मोटे जीवों का क्या हाल करते होंगे। बीटल अपनी वयस्क अवस्था में आने पर मेंढकों का बड़ी आसानी से और क्रूर तरीके से उनका शिकार करते हैं। मेंढक को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पीठ पर बैठकर उसके मांस को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मेंढक पैरालाइज हो जाता है। कुछ प्रयोगों में यह भी देखा गया है कि मेंढक ने बीटल को खा तो लिया, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उसे बाहर निकालना पड़ा और बीटल बाहर आकर फिर भी मेंढक का शिकार करने लग जाता है। दोस्तों, अक्सर मेंढक ऐसी जानलेवा स्थिति में होने पर वो पानी में कूद जाता है, ये सोच के कि शायद पानी में बीटल सांस न ले पाने की वजह से उसे छोड़ देगा। और ये बात वो बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि कई बार पानी में ये लड़ाई दोनों जीवों की जिंदगी और मौत का खेल बन जाती है। अगर पानी में मेंढक बीटल को डुबोता रहा तो बीटल सांस न ले पाने की वजह से उसे छोड़ देगा, वरना बीटल खुद भी मारा जाएगा। लेकिन अफसोस उन मेंढकों का जिन्हें अक्सर ऐसे हमले के वक्त आसपास पानी नहीं मिलता और ये जंग हार जाते हैं। दोस्तों, ये दिखने में भले ही भयानक और क्रूर लगे, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको प्रकृति और जीवों के बारे में जानना कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए।